एक गांव में सोमेश अपनी पत्नी कोमल के साथ रहता है। सोमेश एक कामचोर है। वो या तो घर में आराम करता रहता या फिर अपने आवारा दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता। सोमेश के काम ना करने की वजह से घर का सारा बोझ कोमल पर आ जाता है। वो बाहर काम करती और अपना घर चलाती, लेकिन कोमल एक अच्छी पत्नी होने के कारण रोज सोमेश के लिए सुबह खाना बनाती और उसे घर की देखभाल करने के लिए कहती। एक दिन कोमल सुबह हर रोज की तरह सोमेश के लिए खाना बनाती और उसे घर सौंपकर जाती है। ए जी सुनते हो, मैं काम पर जा रही हूँ, आप घर पर ही रहना, कहीं बाहर मत चले जाना, समझे? अरे हाँ, मैं घर पर ही रहूंगा। अरे मुझे कौन सा देश को संभालना है, मैं कौन सा भला प्रधानमंत्री हूँ। तुम जाओ मेरी जान, मैं तो आराम से घर पे ही रहूंगा बस। लेकिन सोमेश अपनी बिगड़ी हुई आदत की वजह से फिर से अपने आवारा दोस्तों के साथ बाहर जाता है और शाम को घर लौटता है। सारा दिन बाहर घूमने की वजह से सोमेश को बहुत भूख लग रही थी। अरे बाप रे बाप, बहुत तेज भूख लगी है। चलो देखता हूँ कोमल ने आज क्या बनाया है। ये कहते हुए सोमेश अंदर जाकर देखता है। वो देखता है कि कोमल के बनाए हुए खाने पर खूब सारी मक्खियाँ घूम रही थी। ये देखकर वो आग बबूला हो जाता है। अरे बाप रे बाप, इतनी सारी मक्खियाँ! यार, ये कोमल को बिल्कुल भी अकल नहीं है क्या? अब मैं क्या खाऊंगा, क्या करूं? इतनी जोर के भूख लगी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। गुस्से में आकर सोमेश उन सब मक्खियों को अपने हाथ से मार देता है। अरे वाह, मेरे हाथों से इतनी सारी मक्खियां मर गई। मैं तो बहुत ही ताकतवर इंसान हूँ। ये कोमल और गांव वाले तो बेकार में मेरी बुराई करते रहते हैं, कहते रहते हैं कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब अगर मैं ये बात गांव वालों को बताऊंगा तो गांव वाले मुझसे थोड़ा सा डर के रहेंगे। चलो पहले अपने दोस्तों को जाके बताता हूँ। लेकिन अगर मक्खियाँ बोलूंगा तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे पागल समझेंगे, इसलिए मैं चोर का नाम लेकर बताऊंगा तो बहुत मजा आएगा, सब लोगों को उल्लू बनाऊंगा। ये सोचकर सोमेश गांव में जाता है और अपने आवारा दोस्तों को अपनी बहादुरी के किस्से बताता है। अरे भाई सोनू, पता है मेरे घर पर रात में चोर आए थे और घर का सामान चोरी कर रहे थे। वो तो बड़े ही खतरनाक लग रहे थे, लेकिन तुम्हें तो मेरी ताकत का अंदाजा है ना, तो मैंने उन चोरों को एक एक करके अपने हाथों से मार भगाया। अरे वाह सोमेश, तुमने तो बड़ा ही बहादुरी का काम किया है। हाँ, मैं तो अभी पूरे गांव में तुम्हारा ये बहादुरी का किस्सा बताऊंगा। ये कहते हुए सोनू गांव में सब लोगों को ये बात बताता है और आखिर में गांव के सरपंच को भी ये बात पता चलती है। ये सुनकर सरपंच एक दिन सोमेश को बुलाता है। अरे सोमेश, मैंने सुना है कि तुमने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। हाँ, लेकिन मुझे तो फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है सोमेश। अरे सरपंच जी, इसमें विश्वास की क्या बात है, मैंने अपने हाथों से उनको मार भगाया। अरे ठीक है, अगर ये बात सच है तो मेरा एक छोटा सा काम करोगे क्या? अरे बाप रे, ये सरपंच तो मुझे फंसा कर रहेगा। मैंने तो ये सोचा था कि झूठ बोलूंगा तो गांव में मेरी थोड़ी इज्जत बढ़ जाएगी, लेकिन लगता है ये सरपंच मुझे मरवा कर रहेगा। बोलिए सरपंच जी, क्या करना है? अरे सोमेश, अपने गांव से कुछ दूर पर एक पुरानी हवेली है, वहाँ पे कुछ डाकू रहते हैं और वो लोग आसपास के गांव में लूट करते रहते हैं। उनका आतंक इतना बढ़ गया है कि आसपास के लोग चैन की नींद तक नहीं ले पाते हैं। अगर तुम इतने बहादुर हो तो उन डाकुओं को पकड़ कर लाओ, और उनको पकड़ कर लाओगे तो तुम्हें 10,000 का इनाम मिलेगा। और याद रखना, अगर तुम ये नहीं कर पाए तो हम यही समझेंगे कि तुमने जो कुछ भी कहा वो पूरा का पूरा झूठ है, और फिर तुम्हें इस गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा, समझे? अरे मेरे लिए तो ये चुटकियों का खेल है। मैं 2 दिन के अंदर उन सारे डाकुओं को पकड़कर आपके सामने लाऊंगा। ये कहकर सोमेश घर लौटता है और कोमल को सारी बात बताता है और उसे कोसता है। अरे ओ कोमल की बच्ची, तेरी वजह से ही मैं इस संकट में पड़ गया हूँ। ए जी, मैंने क्या किया? आप मुझे क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हो? आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी?
अरे अगर तू वो खाना बनाकर उसमें ढक्कन ढक देती तो तेरा क्या चले जाता। तेरे वजह से उसमें मक्खियाँ झूमी और मैंने वो मक्खियाँ मारकर गांव वालों के सामने अपनी बढ़ोतरी बताने के लिए झूठ बोला। सब तेरी वजह से हुआ है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, कल सुबह होते ही मेरी क्या हालत होगी। ए जी, आप घबराइए मत। आप ऐसा कीजिए, कुछ दिन के लिए मेरे मायके चले जाना और जब यहाँ सब ठीक हो जाए तब वापस आ जाना। अरे तुम्हारा मायका तो बहुत ही दूर है। मैं पैदल चल के जाऊंगा तो चलते चलते थक जाऊंगा और भूख लगेगी तो मुझे खाना कौन देगा? हाँ, तेरा बाप। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए खाना बना कर रखूंगी। आधी रात के बाद जब गांव के सब लोग सो जाएंगे तब आप यहाँ से निकल जाना। ये कहने के बाद कोमल सोमेश के लिए खाना बनाने लगी। तभी गांव में बिजली चली जाती है। कोमल सोमेश की पसंदीदा चटनी बना रही थी। तभी एक काला सांप घर में आता है और अंधेरे की वजह से वो उस मूसल में गिर जाता है। अंधेरा होने की वजह से कोमल सांप को देख नहीं पाती और उसे भी औखल में कूटकर उसकी चटनी बना देती है और सोमेश को एक थैले में वो खाना लगा कर देती है। सोमेश आधी रात के बाद घर से निकलता है। कुछ दूर चलने के बाद सोमेश एक नदी के किनारे पर रुक जाता है। उसे भूख लगी थी। तभी पीछे से कुछ डाकू सोमेश के पास आते हैं। ए, तुम कौन हो और इधर क्या कर रहे हो? हाँ? अरे साहब, मैं तो यही पास के गांव का रहने वाला हूँ। थोड़े काम से मैं अपने एक रिश्तेदार के घर जा रहा हूँ बस। तूने इस जगह पर आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तू गांव जाकर हमारे बारे में बताएगा। तेरा जिंदा रहना तो मुश्किल है अब। अरे साहब, मुझे माफ कर दो साहब। मैं किसी को भी आपके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। आप जैसा बोलेंगे वैसा करूंगा। अब मुझे छोड़ दो। ठीक है, एक बात पे तुझे छोड़ूंगा। तू मुझे बता कि तेरे गांव में किस किस के पास ज्यादा धन है? साहब, हमारे गांव में तो ज्यादा धनवान हमारा सरपंच ही है। उनके घर में बहुत ज्यादा धन छुपा हुआ है। आप अपना काम आराम से कर सकते हैं। अच्छा, इस थैले में क्या है वैसे? जरा दिखाओ तो। साहब, ये तो बस खाना ही है। रास्ते में अगर भूख लगेगी तो खाने के लिए मेरी पत्नी ने मुझे बना कर दिया है। इतनी रात के समय खाना? हम लोग तुझे क्या उल्लू समझ में आ रहे हैं? डाकुओं के ये कहने से सोमेश अपना थैला निकाल कर दिखाता है। ठीक है, वो खाना हम सबको लगाओ। हमने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। हमें बहुत भूख लग रही है। सोमेश खाना लगाता है। खाना खाकर वो डाकू कहते हैं, अरे ओ सोमेश, हम लोग 1 घंटे के लिए सोने जा रहे हैं। हमें थोड़ी देर के बाद तू उठा देना। और सुन, कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना तू हमारे हाथों मारा जाएगा। ठीक है साहब, आप फिक्र मत कीजिए। मैं आपको 1 घंटे में उठा दूंगा। सोमेश के ये कहने से वो डाकू सो जाते हैं। सांप का विष उस खाने में होने के कारण वो डाकू वहीं मर जाते हैं। कुछ समय के बाद सोमेश उन्हें उठाने की सोचता है, लेकिन उन डाकुओं को मरा हुआ देख सोमेश हैरान हो जाता है। अरे, ये डाकू तो मर गए, लेकिन ये हुआ कैसे? चलो, जो कुछ भी हुआ मेरा तो फायदा ही हो गया। सोमेश उन डाकुओं की लाश को गांव में ले जाता है और सरपंच को दिखाता है। सरपंच और गांव के लोग हैरान हो जाते हैं। अरे वाह सोमेश, तुमने तो सच में बहुत ही बहादुरी का काम किया है। बेटा, तुम पे विश्वास न करने के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। ये लो तुम्हारा 10,000 का इनाम। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। ये कहते हुए सोमेश घर लौट जाता है। कुछ दिनों के बाद सिरायू नामक राज्य में महिपाल नाम का एक राजा सोमेश के किस्से सुन उसे अपने राज्य में बुलाता है और उसे सम्मान देते हुए सोमेश से कहता है, अरे सोमेश जी, हमने तो आपके वीर कारनामों के बारे में बहुत सुन रखा है। आप हमारे भी कुछ मदद करेंगे क्या? प्रभु, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? अरे आप तो आज्ञा करें, ये सेवक तो आपकी आज्ञा का पालन करेगा। हमारे राज्य में एक चुड़ैल है,
वो चुड़ैल हर अमावस्या की रात को राज्य में प्रवेश करती है और राज्य के बैल, गाय, बकरी ऐसे सब जानवरों को वो खा जाती है। इसी वजह से राज्य के सभी लोग बहुत ही परेशान हैं। मैंने सुना है कि आप बहुत ही बहादुर हैं, तो आप अगर हमारे राज्य को उस चुड़ैल से छुटकारा दिलवाएंगे तो मैं आपको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। आप तो ये समझिए कि आपको कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा इनाम दूंगा मैं आपको। ये बात सुनकर सोमेश डर जाता है। अरे ये मैं कहाँ फंस गया? उस सरपंच ने तो डाकू की ही बात की थी तो मेरा पसीना छूट गया था, और अब ये राजा तो मुझे सीधा मृत्यु के मुंह में ढकेल रहा है। हे भगवान, अब क्या करूं? क्या हुआ सुमेश जी, आप क्या सोच रहे हैं? कोई नहीं प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। मैं उस चुड़ैल को पकड़कर आपके सामने जरूर लेकर आऊंगा। ये कहते हुए सोमेश घर लौट जाता है और गुस्से में कोमल को मारने लगता है। ए जी, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया? हे भगवान, इन्हें क्या हो गया? अरे ओ कलमुही, ये सब तेरी वजह से तो हुआ है। पहले वो मक्खियों वाला खाना और फिर वो रात वाला खाना जिससे डाकू मर गए। अब डाकू तो जैसे तैसे पकड़े गए, लेकिन उस चुड़ैल को कैसे पकड़ूंगा? और नहीं पकड़ा तो वो राजा मुझे सीधे फांसी पर चढ़ा देगा। कोमल सोमेश से बचने के लिए घर के बाहर जाकर छिप जाती है। सोमेश कोमल को ढूंढने लगता है। सोमेश को कोमल एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी दिखाई देती है। दरअसल उस पेड़ के नीचे वही भयानक चुड़ैल थी जिसके बारे में राजा ने कहा था, लेकिन सोमेश इस बात से अनजान था और पीछे से चुड़ैल पर हमला करने लग जाता है और उसे पकड़कर रस्सी से पीपल के पेड़ पर बांध देता है। खोलो, मेरी रस्सी खोलो। सोमेश घर जाकर देखता है कि कोमल घर में ही सो रही थी। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। अरे मैं तो कोमल को पेड़ से बांध कर आया था, लेकिन ये तो आराम से सो रही है। पर पेड़ के पास कौन होगा? ये सोचकर सोमेश पेड़ के पास जाता है और देखता है कि चुड़ैल गुस्से में पुकार रही थी। खोलो, मेरी रस्सी खोलो। ओ बेवकूफ आदमी, मुझे छोड़ दो, मेरी रस्सी खोलो। चुड़ैल सोमेश पर चिल्ला रही थी। तभी वो राजा और राज्य के लोग वहाँ पर आ जाते हैं। अरे वाह सोमेश जी, आप तो वाकई में बहुत बहादुर निकले। आपको जो भी इनाम दूं वो कम होगा। ये कहकर राजा एक स्वामी जी को बुलाता है। मुझे मत मारो। वो स्वामी जी उस चुड़ैल पर गंगा जल डालता है। वो चुड़ैल वहीं जलकर राख हो जाती है। वो राजा खुश होकर सोमेश को रहने के लिए अच्छा घर और खेती के लिए अच्छी जमीन भी देता है। सोमेश भी अपनी की गलतियों को याद करता है और सोचता है कि अब वो एक अच्छा इंसान बनकर जिएगा। उस दिन से सोमेश कोमल को घर पर रहने के लिए ही कहता है और खुद काम पर जाता है। उस दिन से कोमल और सोमेश अपना जीवन सुखी सुखी बिताते हैं। हमारे ये चैनल अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।